एक छोटा सा गांव जहां घड़ी तक नहीं थी, वहां हमारे प्यारे पापा का जन्म हुआ। घर में सबसे बड़े थे, सबके दुलारे भी। फिर गांव से निकलकर कस्बे में आए और अपनी एजुकेशन पूरी की। पहले ही बार में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और पहुंच गए दिल्ली। कॉलेज और हॉस्टल की लाइफ को खूब एंजॉय किया। आज भी आपकी कॉलेज की स्टोरीज हम सबकी फेवरेट हैं, वो चाहे अपने फ्रेंड्स को अप्रैल फूल बनाना हो या कभी भूत बनकर डराना। कॉलेज लाइफ पूरी होते ही मेरे पापा को मिली सुंदर सी हमारी माँ, जिनके साथ मिलकर उन्होंने जीरो से एक शुरुआत की। ना कोई जॉब, ना पैसा, और इसके साथ ही जुड़ गई नई जिम्मेदारी बच्चों की। काफी मेहनत करके मेरे पापा ने हम सब के लिए एक सुंदर लाइफ बनाई। बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और लाइफ देने के लिए दिल्ली से निधौली, आगरा, बालाजी होते हुए पहुंच गए लक्ष्मणगढ़, और यहाँ बनाया उन्होंने हम सबका सपनों का महल, जो आज भी हम सबकी फेवरेट जगह है। काम में इतना बिजी होने के बाद भी आपने अपने टाइम को ऐसे मैनेज किया कि हम सबको अपना बचपन आपके अलग अलग खेलों के साथ ही याद आता है। हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि दिन रात पेशेंट्स के बीच में घिरे होने के बाद आप कभी थकते भी होंगे। हर शाम हम सबके साथ खेलकर अपना वक्त हमें दे के हमारे बचपन को बहुत ही खूबसूरत बनाया है आपने पापा। हम सब के बर्थडे को अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट करना, हर फेस्टिवल को पूरे दिल से मनाना, होली में सबके साथ बच्चों की तरह मस्ती करना, ये सब बातों ने हम बच्चों को हर पल एंजॉय करना सिखाया है। मेरे पापा जो सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे बच्चों के भी फेवरेट हैं, जिन्होंने अपने हंसमुख और जिंदा दिल नेचर की वजह से बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। उन्होंने सच कहो तो शायद हमें जिंदगी जीना सिखा दिया है। वी ऑल लव यू पापा। पापा कहने में तो ये 2 अक्षरों का शब्द है, पर इसका मतलब समझाने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। आज अपने पापा के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने सोचा नहीं अपने बारे में। माँ तो कह देती है दिल की सब बात, पर सब कुछ समेट कर आसमां की तरह फैला है मेरे पिता। जब मैं सुबह उठती थी तो कोई बहुत थक कर भी काम पर जा रहा था, वो थे मेरे पापा। जब मम्मी डांट रही थी तो कोई चुपके से हंसा रहा था, वो थे मेरे पापा। ये दुनिया पैसे से चलती है, पर कोई सिर्फ हमारे लिए पैसे कमाए जा रहा था, वो थे मेरे पापा। खुश तो मुझे होना चाहिए था कि वो मुझे मिले, पर मेरे जन्म लेने की खुशी कोई और मनाए जा रहा था, वो थे मेरे पापा। घर में सब अपना प्यार दिखा रहे थे, पर कोई बिना दिखाए ही इतना प्यार किए जा रहा था, वो थे मेरे पापा। हर पत्नी अपने पति के लिए मलिका तो नहीं होती, पर हाँ हर बेटी अपने पापा के लिए शहजादी जरूर होती है, यह बताया जा रहा था, वो थे मेरे पापा। पापा की मेहनत और उनके स्ट्रगल को तो सभी जानते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जिस बात के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं, वो है डॉक्टर उपाध्याय का स्टाइल। दिन के हिसाब से कपड़े डिसाइड करना, मैचिंग के जूते, कोट, पैंट, सब कुछ, यहाँ तक कि अब तो वो मैचिंग के मास्क तक लगाते हैं। दिन चाहे कोई भी हो, पर जब मेरे पापा घर से बाहर निकलते हैं तो एकदम टिप टॉप, ऐसे कि लोग देखकर बोले वाह डॉक्टर साहब क्या बात है। ये स्टाइल ही है उनका जो उनकी हर बात, हर अंदाज में नजर आता है। अब चाहे वो उनका जिंदगी को देखने का नजरिया हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी हंस के झेल जाना हो। एक बार की बात है, जब कई दिनों की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी जब पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बन ठन कर जो निकले तो सब बोल उठे वाह डॉक्टर साहब क्या बात है।